हमने पिछले लेक्चर में यह सीखा है कि श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन साई एम स्टार साई एन डी एक्स इक्वल डेल्टा एम है। हम मान रहे हैं कि हमने वेव फंक्शन और समेशन एन साई एन स्टार एक्स साई एन एक्स प्राइम इक्वल डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम को नॉर्मलाइज किया है और हम इन दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर अप्रोच में इक्विवेलेंस को दिखाने के लिए और फिर देखेंगे कि दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं। हाइजेनबर्ग अप्रोच में मुख्य चीज को याद रखें जो कि क्वांटम कंडीशन है जिसके अनुसार p x माइनस एक्स पी इक्वल टू एच क्रॉस ओवर आई, जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में h ओवर 2 पाई आई है। इसका मतलब है कि p m l x l n माइनस x m l p l n है। इसका मतलब है कि मैं इस मैट्रिक्स पी एक्स माइनस एक्स पी का एम एन कंपोनेंट ले रहा हूं जो कि एल पर सम किया गया है जो कि एच क्रॉस ओवर आई डेल्टा एम एन के इक्वल है। क्या हमें श्रोडिंगर पिक्चर से समान कंडीशन मिल सकता है और वहां से आने का इसका क्या मतलब है? आइए देखते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए पहले स्टेप को देखें। अगर मैं यह ऑपरेशन डी बाई डी एक्स टाइम्स एक्स एक कोई फंक्शन एफ माइनस एक्स डी बाई डी एक्स एफ लेता हूं तो यह केवल एक के इक्वल है। हम इसे ऐसे देखते हैं, पहले टर्म से हमें मिलता है एक्स डी एफ बाई डी एक्स प्लस एफ और दूसरा टर्म है माइनस एक्स डी एफ बाई डी एक्स और पहला टर्म और आखिरी टर्म कैंसल होता है और आपको एफ मिलता है। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि डी बाई डी एक्स एक्स ए फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है। इससे मेरा मतलब है कि डी बाई डी एक्स पहले एक्स और फिर एफ दोनों पर एक्ट करेगा। ए पर इसका ऑपरेट करने का मतलब है कि मैं x और f को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर डेरिवेटिव माइनस एक्स टी बाई डी एक्स लूंगी जो कि x से मल्टीप्लाई करने जैसा है। खास तौर पर अगर मैं f को श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन का nवा आइगन फंक्शन लेता हूं तो मेरे पास होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साई एन माइनस एक्स डी साई एन बाई डी एक्स साई एन के इक्वल। और अब मैं दोनों साइड को एच क्रॉस ओवर आई के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स एक्स साई एन माइनस एक्स एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स लिखता हूं जो साई पर ऑपरेट कर रहा है और एच क्रॉस ओवर आई साई एन के इक्वल है। इसके बाद मैं दोनों साइड को साई एम स्टार एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और एक्स के ऊपर इंटीग्रेट करता हूं ताकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल जाए। मुझे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स साई एम स्टार एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स मिलेगी जो एक्स पर ऑपरेट कर रही है साई एन एक्स
माइनस साई एम स्टार इंटीग्रेशन सी एक्स एक्स एच क्रॉस ओवर आई डी साई एन एक्स डी एक्स एच क्रॉस ओवर आई डेल्टा एम एन के इक्वल है। यह हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि साई एम असल में ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनैलिटी यहाँ महत्वपूर्ण है। अब मैं किसी और चीज़ का इस्तेमाल करूँगा और वह है पूर्णता। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के रूप में लिखूंगा। डी एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन है। मेरे पास साई एन स्टार एक्स है। मेरे पास एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स है। मैं इनर इंटीग्रल इनर पोर्शन को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम साई एन एक्स प्राइम लिखने लगा हूं, क्योंकि डेल्टा फंक्शन कुछ नहीं बल्कि एक्स साई एन एक्स है। लेकिन मैं यह कर रहा हूं ताकि मैं फिर से साइज के रूप में पूर्णता का इस्तेमाल करके डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम लिख सकूं। और दूसरी टर्म इस तरह इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स साई एम स्टार एक्स इंटीग्रेशन माइनस एन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स प्राइम ऑफ साई एन एक्स प्राइम होगा। मैं केवल लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, तो यह मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। क्योंकि फिर से सेकंड इंटीग्रल में यह टर्म, क्योंकि डेल्टा फंक्शन कुछ नहीं बल्कि एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स ऑफ साई एन एक्स है। यह हमने किया है। अब मैं पूर्णता का इस्तेमाल करूंगा। मैं यह लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखता हूं ताकि हम यह चीज़ यहां पूरी कर सकें। मेरे पास इंटीग्रेशन डी एक्स साई एम स्टार एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम साई एन एक्स प्राइम माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स साई एम स्टार एक्स इंटीग्रेशन है। यह माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स प्राइम साई एन एक्स प्राइम है। यह मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम को लिखने के लिए पूर्णता का इस्तेमाल करें, जो कि समेशन साई एन एक्स साई एन स्टार एक्स प्राइम के रूप में लिखा जाएगा। मैं इसे डेल्टा फंक्शन के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा ताकि लेफ्ट हैंड अब इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स साई एम स्टार बन जाए। मैं इस समय सावधानी के साथ इस वेरिएबल को अंदर लिखा रहा हूं। वह एक्स एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स आर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। यहां समेशन है। मैं इस इंडेक्स को बदलता हूं क्योंकि मैं एम और एन का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैं इसे इस तरह लिखूंगा साई एल एक्स। मैं साई एल एक्स बाहर लिख सकता हूं क्योंकि अंदर की इंटीग्रेशन मैटर नहीं करता है।
और फिर मैं लिखूंगा साई एल स्टार एक्स प्राइम साई एन एक्स प्राइम, जो कि पहली टर्म है। दूसरे टर्म के लिए मैं फिर से लिखूंगा समेशन ओवर एल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स साई एम स्टार एक्स एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी एक्स प्राइम। मैं अंदर एक्स प्राइम इंडेक्स को रखूंगा साई एल एक्स प्राइम स्टार एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स प्राइम साई एन स्टार साई एक्स प्राइम, और इसे यहाँ रखें। मुझे साई एल एक्स मिलता है। मैं अब कुछ ब्रैकेट रखता हूं ताकि टर्म्स को आसानी से पहचाना जा सके। मैं यहाँ एक ब्रैकेट रखूंगा, दूसरी टर्म में दूसरा ब्रैकेट होगा, और यहाँ एक ब्रैकेट और दूसरे इंटीग्रल के लिए दूसरा होगा। यह पहली टर्म एम और एल के इंडिसेस के साथ एक मैट्रिक्स एलिमेंट की तरह है। यह टर्म भी एक मैट्रिक्स एलिमेंट है जिसमें एल और एन इंडाइस है। यह मैट्रिक्स एलिमेंट है जिसमें एम और एल इंडिसेस है। यह एक मैट्रिक्स एलिमेंट है जिसमें एल और एन इंडिसेस हैं। मेरे पास समेशन ओवर एल है और मैं इस सब को एक बड़े ब्रैकेट में रखूंगा, और मेरे पास पहला इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स साई एम स्टार एच क्रॉस ओवर आई डी साई एल एक्स ओवर डी एक्स है। दूसरा वाला है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स प्राइम है, लेकिन क्योंकि यह डमी वेरिएबल है मैं इसे इस तरह से अभी भी लिख सकता हूँ वी एक्स साई एल स्टार एक्स एक्स साई एन एक्स माइनस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स साई एम स्टार एक्स एक्स साई एल एक्स, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी एक्स साई एल स्टार एक्स एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स ऑफ साई एन एक्स बड़ा ब्रैकेट। और याद करें कि यह सभी एच क्रॉस ओवर आई डेल्टा एम एन के इक्वल है। अब मैं असर्ट करता हूँ कि अगर हम एक्स एम एल की इंटीग्रेशन साई एम स्टार एक्स एक्स साई एल एक्स डी एक्स के रूप में पहचान करते हैं, और पी एम एल को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एम स्टार एक्स एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स ऑफ साई एल एक्स डी एक्स के रूप में करते हैं, तो हम इसकी पहचान इस तरह करते हैं। यह किस तक रिड्यूस होता है? यह समेशन ओवर एल तक रिड्यूस होता है। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास पी एम एल है, सेकंड टर्म एक्स एल एन माइनस है। मुझे एक्स एम एल पी एल एन मिलता है, जो कि एच क्रॉस ओवर आई डेल्टा एम एन के इक्वल है, और यह मैट्रिक्स मैकेनिक्स क्वांटम कंडीशन है। अगर आपके पास दो फॉर्मूलिज्म इक्विवेलेंट है तो एक खास तरीका है कि वेव फंक्शन का एक खास तरीके से इस्तेमाल करके क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग अप्रोच के मैट्रिक्स एलिमेंट को परिभाषित किया जा सके, और इसे ऑपरेटर के द्वारा कहा जाता है। इसलिए हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर थ्योरी का इक्विवेलेंस होने के लिए मल्टीप्लिकेटिव
इस्तेमाल करके pmn और x n वेव फंक्शन द्वारा परिभाषित हैं जो कि x के लिए है या p ऑपरेटर के डिफरेंशियल के लिए है। मैं ऑपरेटर नाम की टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसे ऑपरेटर कहा जाता है, इसलिए p l के लिए, और यह इंटीग्रेशन साई m स्टार के इक्वल है। फिर मैं p ऑपरेटर को लागू करता हूं, कभी कभी इसे ऊपर साई एल डी एक्स पर हैट के साथ लिखा जाता है, जहां x l x l के लिए p ऑपरेटर h क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स के इक्वल होगा। मेरे पास साई m स्टार x ऑपरेटर है, मैं हैट साई l डी एक्स रखता हूं, जहां x ऑपरेटर कुछ नहीं बल्कि सिर्फ x है, और इसे उससे मल्टीप्लाई करें p स्क्वायर, और x स्क्वायर के बारे में क्या कहेंगे। आइए अब चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर के बारे में क्या कहेंगे। आपको हाइजेनबर्ग मैकेनिक्स याद होगा। एक्स स्क्वायर एन एक्स एम एल एन समेशन ओवर एल के इक्वल होगा, जो कि समेशन ओवर एल इंटीग्रेशन साई स्टार एम एक्स साई एल एक्स डी एक्स के समान होना चाहिए, जिसे इंटीग्रेशन साई एल स्टार से मल्टीप्लाई किया जाता है। मैं इसे एक्स प्राइम साई एन एक्स डी एक्स के रूप में लिखता हूं, और फिर पूर्णता का इस्तेमाल करके मैं इसे इंटीग्रेशन साई एम स्टार एक्स टाइम्स एक्स डी एक्स के रूप में लिख सकता हूं। मैं समेशन ओवर एल साई एल स्टार एक्स प्राइम का इस्तेमाल करूंगा। यहां एक एक्स प्राइम साई एन है, यह एक एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम है, यह कुछ नहीं बल्कि डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम है। यह डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम है, तो यह इंटीग्रेशन साई एम स्टार एक्स स्क्वायर साई एन डी एक्स बनता है। इसलिए एक्स स्क्वायर के लिए ऑपरेटर एक्स स्क्वायर है। अगर हम एक्स स्क्वायर एन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यह कुछ नहीं बल्कि स्क्वायर ऑफ साई एम स्टार एक्स स्क्वायर साई एन एक्स डी एक्स होगा। आइए देखते हैं कि पी स्क्वायर के बारे में क्या होगा। पी स्क्वायर एन इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई एम स्टार एक्स एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स ऑन एन या एल एक्स टाइम्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एल स्टार एक्स प्राइम एच क्रॉस ओवर आई डी साई एम बाई डी एक्स प्राइम होगा। यह प्राइम डी एक्स प्राइम सम ओवर एल होगा, क्योंकि पहली टर्म कुछ नहीं बल्कि यह पी एम एल है, और यह कुछ नहीं बल्कि पी एल एन है। इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल के अनुसार यह है जो है, और फिर यह मैं इसे माइनस इन्फिनिटी टू
इन्फिनिटी साई एम स्टार एक्स एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स के रूप में लिख सकते हैं, जो कि समेशन ओवर एल एल स्टार एक्स प्राइम पर ऑपरेट कर रहा है। मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं क्योंकि डी बाई डी एक्स प्राइम पर एक्ट नहीं करता है, यह एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन है, और फिर मेरे पास एच क्रॉस ओवर आई डी साई एन एक्स प्राइम ओवर डी एक्स प्राइम है। लेकिन फिर से यह टर्म डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम है, और इसलिए यह पूरी चीज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एम स्टार एक्स एच क्रॉस स्क्वायर डी दो साई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स बनती है। इसलिए पी स्क्वायर एम एन के लिए मैंने पी एल एन सम ओवर एल, और इसे मैंने इंटीग्रेशन साई एम स्टार एच क्रॉस ओवर आई डी साई एल ओवर डी एक्स के रूप में लिखा है, और यह माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एल एक्स प्राइम स्टार एच क्रॉस ओवर आई डी साई एन ओवर डी एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम है। फिर मैं यह ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि यह दिखाया जा सके कि यह साई एम स्टार एक्स माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डी दो बाई डी एक्स स्क्वायर साई एन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन के इक्वल है। यह पी स्क्वायर के लिए ऑपरेटर है, और आप यह देख सकते हैं कि पी स्क्वायर ऑपरेटर और कुछ नहीं बल्कि पी टाइम्स पी ऑपरेटर है। अगर आप पी स्क्वायर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, मुझे मैट्रिक्स रूल को नहीं देखना है, मैं सीधा इसे साई स्टार एम एक्स पी स्क्वायर ऑपरेटर के इक्वल लिख सकता हूं, जो कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डी दो बाई डी एक्स स्क्वायर साई एन एक्स डी एक्स है। आप देखते हैं कि चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। मुझे असल में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हर टाइम नहीं करनी होती है, और मैं इन ऑपरेशनों को कर सकता हूं। मैं किसी भी चीज़ के लिए ऑपरेटर बना सकता हूं, यह बस ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और आपको उत्तर मिलता है। यह अब श्रोडिंगर पिक्चर के साथ हाइजेनबर्ग पिक्चर की इक्विवेलेंस बनता है, जहां अब वेव फंक्शन से मैं संगत ऑपरेटर को लागू करके मैट्रिक्स एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करता हूं, जिसका कुछ मतलब है। हम देखते हैं कि मेरे पास प्रश्न है, क्या इसका मतलब बनता है, खास तौर पर एक्स एक के लिए साई को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। यह ठीक लगता है। अगर मैं एक्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैं बस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, जो कि अगले लेक्चर में स्पष्ट होगा जब मैं वेव फंक्शन के लिए बॉर्न इंटरप्रिटेशन देता हूं। लेकिन डिफरेंशियल ऑपरेटर एच क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स मोमेंटम देता है, जो कि थोड़ा ऑड लगता है, पर आइए देखते हैं कि इसका कुछ मतलब है या नहीं। यह याद करें कि एक पार्टिकल के लिए जो मोमेंटम p के साथ हिल रहा है, वेवलेंथ h ओवर p है, कि जो कि 2 पाई ओवर लैम्ब्डा है, वह 2 पाई ओवर एच पी है, जो कि p ओवर एच क्रॉस है। और वेव फंक्शन का स्टैटिक पार्ट e रेज़ टू i के x साई x, यह फिक्स्ड मोमेंटम के लिए प्लेन वे है। और अब साई x पर p ऑपरेटर को लागू करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या मिलता है। जब मैं p ऑपरेटर साई x करता हूँ, इससे मुझे h क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स
मिलता है जो कि e रेज़ टू आई के x पर ऑपरेट कर रहा है, और इससे मुझे h क्रॉस के e रेज़ टू आई के x मिलता है। इस मामले में जब पार्टिकल का प्योर मोमेंटम p होता है तो साई पर p ऑपरेटर को लागू करने से मुझे वह मोमेंटम मिलता है। इसलिए इसका कुछ मतलब नहीं बनता है कि p ऑपरेटर मोमेंटम देता है। इसका मतलब है कि यह ऑपरेटर है जो वेव फंक्शन के मोमेंटम को एक्सट्रैक्ट करता है। एक बहुत ही लूज स्टेटमेंट में मैं इसे लिखूंगा, p ऑपरेटर एक वेव फंक्शन से मोमेंटम को एक्सट्रैक्ट करता है, और यह श्रोडिंगर में फॉर्मलिज्म है कि जब भी आप क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसका संगत ऑपरेटर होता है जो कि वेव फंक्शन पर एक्ट करता है, और इससे आपको घटना स्वरूप क्वांटिटी मिलती है क्योंकि आपको उचित मोमेंटम मिलता है। यह मोमेंटम आइगन स्टेट है जिसमें ऑपरेटर की आइगन वैल्यू h क्रॉस के होती है। आइए अब थोड़ी अलग चीज को देखते हैं। एनर्जी के बारे में क्या कहेंगे? श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस h क्रॉस ओवर 2 md 2 बाई डी एक्स स्क्वायर है जो साई n प्लस वी एक्स साई n पर ऑपरेट कर रही है और ई एन साई n के इक्वल है। हमने क्या कहा था कि यह ऑपरेटर यह 1 ओवर 2 m माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डी 2 बाई डी एक्स स्क्वायर साई n प्लस वी एक्स है। अब वी एक्स को आप एक पॉलिनॉमियल या किसी भी रूप में लिख सकते हैं, और हमने देखा कि यह एक ऑपरेटर की तरह है जो साई n पर ऑपरेट कर रहा है, और यह ऑपरेटर भाषा में ई एन साई n के इक्वल है, और यह पी स्क्वायर बनेगा। यह पी ऑपरेटर डिवाइड बाई 2m प्लस वी ऑपरेटर बनेगा जो कि मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है जो साई पर एक्ट कर रहा है, और जिससे मुझे ई एन साई n मिलता है। और यह क्या है? पी स्क्वायर ओवर 2 प्लस वी एक्स। यह एनर्जी के लिए ऑपरेटर है। एक वेव फंक्शन पर एक्ट कर रही एनर्जी के लिए ऑपरेटर मुझे एनर्जी देता है। इसका मतलब बनता है कि पी ऑपरेटर को h क्रॉस ओवर आई डी बाई डी एक्स के रूप में लिखा जाता है। दो उदाहरणों में इसने मुझे e रेज़ टू आई के एक्स पी के लिए सही जवाब दिया है जो कि रेज़ टू आई के एक्स पर एक्ट कर रहा है, जिससे मुझे ट्रू मोमेंटम p टाइम्स ए रेज़ टू आई के x मिला है, और साई n एक्स पी स्क्वायर ओवर 2 m प्लस वी एक्स के लिए साई n पर मुझे एनर्जी मिलती है। एनर्जी के लिए इस ऑपरेटर को हैमिल्टनियन कहा जाता है, और इस कोर्स में यह एक शुरुआती पड़ाव है। मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसे हैमिल्टोनियन क्यों कहा जाता है, लेकिन यह हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टनियन एनर्जी के लिए ऑपरेटर है। यह साई एन और आइगन फंक्शन पर एक्ट करता है और आपको ई एन मिलता है। इसलिए इस लेक्चर को ख़त्म करने के लिए मैं हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर पिक्चर के लिए तुलनात्मक टेबल बनाता हूं। मैं हाइजेनबर्ग श्रोडिंगर के लिए टेबल बना के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूं। हाइजेनबर्ग पिक्चर में एक्स और पी को मैट्रिसेस द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। श्रोडिंगर पिक्चर में पार्टिकल की वेव है जो कि उसके साथ संबंधित है जिसे वेव फंक्शन कहा
जाता है। एक्स अल्फा बीटा या एक्स एम एन और पी अल्फा बीटा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या मैं ऑपरेटर का इस्तेमाल करके साई से कंस्ट्रक्ट करूंगा। अगर यहाँ मैट्रिसेस हैं तो आपको इस फंक्शन पर ऑपरेटर को लागू करना है। अब यहाँ मोशन की इक्वेशन क्लासिकल है, बजाय कि अब इसे मैट्रिसेस के रूप में लिखा जाता है। यहाँ वेव इक्वेशन यहाँ क्वांटम कंडीशन पी एक्स माइनस एक्स पी इक्वल एच क्रॉस ओवर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ दोबारा मैं वेव इक्वेशन लिखूंगा और पी एम एन साई एम स्टार एच क्रॉस ओवर आई डी वाई डी एक्स साई एन डी एक्स एक्स एम एन के इक्वल है, जिसे साई एम स्टार एक्स साई एन डी एक्स के रूप में दिया जाता है। यहाँ स्टेशनरी सिस्टम या कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए एनर्जी डायगोनल मैट्रिक्स है और आपने इसे हार्मोनिक ऑसिलेटर में पहले किया है। यहाँ एनर्जी श्रोडिंगर इक्वेशन की आइगन वैल्यू है। हालांकि इसके अंत में हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी एस एच एम एन प्लस ए आधा एच क्रॉस ओमेगा होता है और यहाँ भी हमने एस एच एम के लिए एनर्जी के लिए सॉल्व किया है, जो एन प्लस आधा एच क्रॉस ओमेगा होता है और दो समान हैं। कन्क्लूजन के बाद मैं बस आपको यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डायगोनल टर्म्स के बारे में क्या कहेंगे। उदाहरण के लिए एक्स एन एन जो कि इंटीग्रेशन साई एन स्टार एक्स साई एन एक्स डी एक्स जो कि इंटीग्रेशन मॉड साई एन एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है और पी एन एन जो कि इंटीग्रेशन साई एन स्टार एक्स एच क्रॉस ओवर आई डी साई एन ओवर डी एक्स है। इन टर्म्स को अभी संबोधित नहीं किया गया है कि इनका क्या मतलब है और हम इसे अगले लेक्चर में एड्रेस करेंगे जब हम साई एन स्क्वायर के इंटरप्रिटेशन पर चर्चा करेंगे। मैं इस लेक्चर में आपसे यह प्रश्न पूछूंगा